हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज 30 दिसंबर और यहाँ पर उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस को लेकर यहाँ पर जो है सुनवाई होनी थी दोस्तों। तो यहाँ पर क्या सुनवाई होगी, इस पर मैंने पिछले वीडियो के अंतर्गत बात की थी कि आज जो है ये मामला काफ़ी क्रिटिकल है और जिस पर एलटी अभ्यर्थियों के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है और कि आज सुनवाई अच्छी हो, कुछ सकारात्मक परिणाम हो। तो इसको लेकर हमने चर्चा की थी। तो अब बात करेंगे कि आज के केस में क्या-क्या हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, आज के केस में यहाँ पर वही, क्योंकि जो है आयोग द्वारा उत्तराखंड सरकार को जो है वो देना था कि भाई आप चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट देनी थी और वो जो है उस पर आयोग ने जो है अपने स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि जो है हम अपना, ये हमारा कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, जिस पर हम बात कर भी रहे थे कि कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है और इस पर हम जो है अपना वो नहीं दे सकते हैं, बिना रिजल्ट जारी किए हम इसको जो है लिस्ट नहीं दे सकते हैं। तो इस पर जो है पहले राउंड की सुनवाई में कोर्ट के द्वारा इसमें जो है आयोग को फटकार भी लगी है कि भाई आपने जब आपसे कहा गया तो आपने कोर्ट की बात को क्यों नहीं सुना। इस पर भी बात हुई है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें अब चूँकि हमने कल भी चर्चा की थी कि जो सरकार का साफ-साफ यहाँ पर रवैया रहेगा कि अगर आयोग हमें जो है आयोग के द्वारा ही लिस्ट नहीं सौंपी गई तो हम यहाँ पर जो है एफ़िडेविट कैसे काउंटर करेंगे। तो इस बात को लेकर जो है हमारी पहली चर्चा हो रखी थी दोस्तों कि ऐसा हो भी सकता है करके। तो आज फाइनली वही सब कुछ देखने को मिला दोस्तों। यहाँ पर जो परिणाम जो हम उम्मीद कर रहे थे कि आज जो है यहाँ पर फाइनल सुनवाई हो जाएगी और परिणाम सकारात्मक मिलेगा। तो आज फिर वही जो है उत्तराखंड एलटी अभ्यर्थियों के लिए जो है एक निराशाजनक यहाँ पर फिर से रहा है दोस्तों। चूँकि दोस्तों यहाँ पर जो मामला है वो अब इस पर डिपेंड करेगा कि आयोग उनको लिस्ट भेजे और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर राज्य सरकार जो सरकार जो है वो उसमें एफ़िडेविट काउंटर करे। तो इस आधार पर जो है ये सुनवाई होने की बात कही गई है कोर्ट के द्वारा। इस पर जो है माँगा गया था, लेकिन उसके आधार पर उन्होंने जो देनी थी वो चीज़ नहीं दी। तो इससे क्या हुआ कि दोस्तों अब एलटी अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा राह टफ़ हो गई है और इसके लिए इन्होंने फिर नई सुनवाई की बात रख दी है और नई सुनवाई दोस्तों इसकी 6 जनवरी को रखी गई है। अब चूँकि दोस्तों 6 जनवरी को अब सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों के एक ही दिन सुनवाई होनी है। तो यहाँ पर थोड़ा एलटी अभ्यर्थियों के लिए ये जो है न्यू ईयर पर जो नई खबर आ सकती थी वो यहाँ पर नहीं आई दोस्तों। अब देखते हैं नए साल में क्या ऐसा कुछ ख़ास 6 तारीख की क्या सुनवाई होती है। दोस्तों ये मामला अगर हम देखें तो इसको जिस तरीके से लगातार पेंडिंग होता जा रहा है, चूँकि अब जब आयोग ने ही लिस्ट नहीं भेजी तो सरकार जो है उसमें क्या ही जवाब देती, तो यहाँ पर सरकार का भी स्पष्ट वो हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों फाइनली नुकसान जो है एलटी अभ्यर्थियों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि बार-बार एग्ज़ाम उतनी अच्छी खासी तैयारी करके जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के बाद भी आज ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो काफ़ी दुखद तो लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें अब वही है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। और जो अगली सुनवाई होनी है दोस्तों वो होनी है 6 तारीख को। 6 जनवरी जो है 6 जनवरी का दिन अच्छा रहे और सभी एलटी अभ्यर्थियों के लिए कुछ सकारात्मक परिणाम निकले दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें लगातार देखिए कितनी सुनवाई इसमें लगातार हो चुकी है। इसमें लगातार सुनवाई अगर देखें तो 28 को फिर जो है अब ये 16 दिसंबर, यहाँ पर 18 दिसंबर को, फिर 30 दिसंबर को यहाँ पे ये सुनवाई हुई दोस्तों। तो लगातार सुनवाई और एलटी अभ्यर्थी दोस्तों काफ़ी लंबे समय से देहरादून में आपके साथी जो है काफ़ी मेहनत कर रहे थे, ठीक है? और वो लगे थे, उनका मतलब सचिवालय, निदेशालय, ठीक है? और इस तरीके से आयोग में राउंड करना, ये करना, काफ़ी मेहनत अभ्यर्थियों ने की थी। लेकिन सभी अभ्यर्थियों की को आज फिर निराशा लगी है और 6 तारीख को जो है यहाँ पर न्यायालय ने कहा है कि भई आयोग से जो है आप इसको स्पष्ट करें और उसके बाद जो है सरकार से भी ये कहा है कि आप स्पष्ट करें कि आपने जो है गेस्ट टीचर को इसमें वेटेज देना है, नहीं देना है। तो दोस्तों फाइनली अब यहीं पर ये स्थिति आ गई कि भाई जो है वेट एंड वॉच की स्थिति आ गई है दोस्तों। अब इसमें केवल इंतज़ार किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है दोस्तों, फिर वही चीज़ होता है, वेट एंड वॉच की स्थिति हो जाती है। एलटी अभ्यर्थी भी काफ़ी
पजल्ड हो चुके हैं कि लगातार अपने लिए एफ़र्ट करते-करते, क्योंकि पहले एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम की तैयारी करी, फिर उसके बाद वो वैसे एग्ज़ाम पेपर भी उतना वो नहीं रहा, ठीक है? सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम फिट नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस में से क्वेश्चन ही नहीं थे, ठीक है नहीं? तो इस तरीके से जो है काफ़ी मेहनत के बाद एग्ज़ाम दिया और फाइनली आज जो है ये रिज़ल्ट के लिए भी इतना स्ट्रगल एलटी अभ्यर्थी को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों फाइनली जो है इन्होंने 30 तारीख की जो ये आज की डेट है, तो इसको इन्होंने 6 जनवरी को इसका जो है नेक्स्ट हियरिंग की डेट कर दी गई है। अब दोस्तों वेट एंड वॉच है कि नेक्स्ट हियरिंग में क्या होगा, क्योंकि आज तो कुछ ख़ास सुनवाई हो नहीं पाई, जबकि सुबह एक बार 10:30 11 बजे से लगभग 11 बजे के आसपास से सुनवाई हुई थी। फिर उसके बाद जो है फिर 2 बजे बाद फिर सुनवाई हुई दोस्तों, लेकिन फाइनली यही हुआ कि नेक्स्ट हियरिंग डेट दे दी गई और ये जो है 6 जनवरी की अब नेक्स्ट डेट है। तो दोस्तों उस दिन सिंगल बेंच और डबल बेंच अब दोनों मामले एक ही दिन हैं दोस्तों, देखो क्या परिणाम प्राप्त होता है। और अगर ऐसा रहा, क्योंकि दोस्तों अब जो है कोर्ट की छुट्टियां भी रहती हैं 1 डेढ़ महीने की, तो ये ऐसी कंडीशन में जो है फिर अगर यहाँ पर फाइनल निर्णय नहीं बन पाया, तो एलटी अभ्यर्थी के लिए काफ़ी दिक्कत का हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना मनोबल बनाए रखें। आपने एग्ज़ाम दे रखा है, अभी कहीं से कहीं तक ये क्लियर नहीं हो रखा है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, अभी कोई फाइनल कुछ भी नहीं हो रखा है दोस्तों। तो इसलिए निराशाजनक तो मैटर नहीं है बट ये लॉन्ग टेकिंग, टाइम टेकिंग हो गया है, इसलिए ज़रा निराशाजनक ज़्यादा हो गया है दोस्तों। अदरवाइज़ अभी यहाँ पर कहीं भी कोई फाइनल नहीं हो रखा है कि गेस्ट टीचर को वेटेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, या एलटी अभ्यर्थियों के लिए क्या पॉज़िटिव या क्या नेगेटिव। तो यहाँ पर ये डिक्लेयर तो नहीं है दोस्तों केवल एलटी अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पर टाइम टेकन वो हो रहा है और कोर्ट में मामला है, तो थोड़ा विचाराधीन रहता है और काफ़ी तनाव बन जाता है दोस्तों इससे उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने एक अच्छी मेहनत के साथ यहाँ पर सफलता की उम्मीद लगा रखी है। तो वो सभी अभ्यर्थियों को हम यही कहेंगे दोस्तों, अब अपना जो है अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करिए अपने जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स को की भी तैयारी कीजिए। मैं बार बार आपको हर बार यही कहता हूँ दोस्तों कि आप जो भी परीक्षा होने वाली हैं, आगामी जो फॉर्म आपने अप्लाई किया है, जैसे आपने प्रवक्ता का भरा होगा या आपने कोई ग्रुप सी के कोई अन्य फॉर्म भरे हुए हों, ठीक है दोस्तों, तो आप उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और वहाँ भी सिलेक्शन लेने का प्रयास कीजिए दोस्तों, जहाँ सक्सेस मिल जाए, क्योंकि आपका यहाँ पर तो रिजल्ट जब आएगा तो उस दिन आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। और अगर माना गेस्ट टीचरों का पलड़ा भारी दिखा और वहाँ पर वेटेज का मामला अगर आता है, तो तब भी माना किसी का अगर रह जाता है, तो कहीं और एग्ज़ाम में, दूसरे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी तो आपने कर ही रखी है दोस्तों। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूती दें और जो है थोड़ा और तैयारी करें दोस्तों, जिससे आपके दूसरे अन्य एग्ज़ामों में भी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों? तो इसलिए जो है मैं तो आपको बार-बार यही सजेस्ट करता हूँ दोस्तों कि आप अपने साथियों को भी सहयोग करते रहिए, ठीक है? अपने साथियों को भी तन, मन, धन से सहयोग करिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को भी मजबूत बनाते रखिए दोस्तों, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सबको क्रैक कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत ये सबसे बड़ी समस्या है कि एग्ज़ाम हो जाता है और रिज़ल्ट आते-आते पता नहीं कितने मामले फँस जाते हैं। जॉइनिंग होने होने तक भी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन पहले ही जो है वहाँ पे फ़ॉरेस्ट से संबंधित लोगों का जो है आपने देखा होगा कि उनको जॉइनिंग लेटर मिले हुए 4-5 6 महीने हो छ 5 महीने हो गए थे और उनको अभी जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई। उनको उनके जो है डेस्टिनेशन जहाँ उनको जॉब करनी थी वो नहीं मिल पाए दोस्तों। तो ये काफ़ी समस्याएँ हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, तो इसलिए आप इस चीज़ से बिल्कुल बचें। आप हर एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करें, हर एग्ज़ाम में अपनी जगह बनाने का प्रयास करें और एक न एक दिन आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी दोस्तों। और यही उम्मीद है, क्योंकि आप तैयारी तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो जो है अपना कॉन्संट्रेट बनाए रखें, एक ही रिज़ल्ट के लिए वेट एंड वॉच की स्थिति ना करें दोस्तों, क्योंकि अब आप समझ ही रहे होंगे ये मामला अदरवाइज़ इसको ऐसा कोर्ट में इतना उलझने का मामला नहीं था, लेकिन लगातार लंबा ये मामला खिंचता जा रहा है और अभ्यर्थी जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो अन्य एग्ज़ाम्स के लिए आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए दोस्तों। मैं तो यही आपको सजेस्ट कर सकता हूँ और अपनी तैयारी करिए, उम्मीद करिए जिस दिन ये रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट भी आपके फ़ेवर में होगा, इतना श्योर है। लेकिन आप जो है बस ये है कि ये आप सभी अभ्यर्थियों की एक दूसरी परीक्षा मान के चलो, वेट एंड वॉच वाली परीक्षा। तो यहाँ पर धैर्य की परीक्षा है। धैर्य करते-करते 4 महीना आपके निकल गए हैं, लेकिन अब जो है आगे पता नहीं क्या होगा, कब तक होगा, इस पर तो डिक्लेरेशन कर पाना मुश्किल है दोस्तों। अब तो यहाँ पर अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है।
ठीक है दोस्तों, तो आप भी थोड़ा सोचिए इस मामले में और अपने जो एग्ज़ाम्स आप हैं उसके बारे में सोचिए और इतना तो समझ लीजिए कि एक दिन रिज़ल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आपके लिए पॉज़िटिव ही आएगा, ठीक है? तो इसको आप बिल्कुल नोट करके रखिए दोस्तों, पॉज़िटिव ही रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में ही रहेगा, लेकिन टाइम टेकन ज़रूर है, बहुत लंबा टाइम ले लिया है। तो यही उम्मीद है दोस्तों कि आप सब सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक रहेंगे और इन फ्यूचर आप जो है ज़रूर जो है सक्सेस इसमें लेंगे और अन्य कोई एग्ज़ाम्स में भी आप ज़रूर क्रैक कर लेंगे। तो आप अपनी प्रवक्ता की तैयारी को जारी रखें दोस्तों, प्रवक्ता की तैयारी में जुट जाइए और इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी और आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा दोस्तों। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर गवर्नमेंट जॉब लगना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों और जब लग जाती है तो फिर उसके बाद जो है फिर जो है आप आराम से अपना जो है अपने जो कर्तव्य हैं उनको निर्वहन करते हुए आप आराम से जो है रह सकते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन अभी जॉब लगने के लिए काफ़ी स्ट्रगल है दोस्तों, तो वो स्ट्रगल फेस करने तक आपको रहना पड़ेगा अपने हिसाब से मोटिवेटेड दोस्तों, ठीक है? इसलिए हर एग्ज़ाम को क्रैक करने का सोचिए और हर एग्ज़ाम में अपना जो है 100% दीजिए और सक्सेस आपके नज़दीक एक दिन ज़रूर आएगी और आप ज़रूर सफल होंगे। हो सकता है आप एलटी से भी बेहतर एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेंगे। आपके पास सामने पीसीएस का एग्ज़ाम है, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता का एग्ज़ाम है दोस्तों। इसके अलावा आपके पास उत्तराखंड प्रवक्ता का जो 6 अप्रैल से जो पेपर होना है वो है। तो सारे एग्ज़ाम्स आपके सामने रखे हैं दोस्तों। आप एलटी का तो आपने एग्ज़ाम दे ही दिया और आप सक्सेस की ओर थे ही, इसलिए आप इतना इत्मीनान से वेट कर रहे थे और अभी भी वेट कर रहे हैं। एलटी तो आपका रिज़ल्ट आएगा ही एक ना एक दिन दोस्तों और आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा, लेकिन तब तक आप इससे बड़े एग्ज़ाम्स के बारे में सोचिए दोस्तों और उनको क्रैक करने की सोचिए। ठीक है दोस्तों, यही मेरी ओर से आपके आपके लिए शुभकामनाएँ हैं दोस्तों। आप इससे बेहतर एग्ज़ाम को भी सक्सेस कर लेंगे, यही आपके लिए शुभकामनाएँ हैं। और दोस्तों, इन्हीं सभी बातों के साथ जो है आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यही थी दोस्तों अपडेट आज की जो सुनवाई हुई थी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ और दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी क्लासेस में लगातार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, उनको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा और साथ ही हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके हिंदी की क्लासेस ज़रूर वॉच कीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।